नमस्कार किसान भाइयों, मैं अविनाश काकड़े किसान सेवा संघ से। अभी जो वर्तमान स्थिति में 3 अध्यादेशों के बारे में इसको वापस लो, इसलिए पंजाब और हरियाणा में आ, धरना प्रदर्शन, आंदोलन, पुलिस का लाठीचार्ज, बहुत कुछ चल रहा है। क्योंकि वहाँ की जो मंडी व्यवस्था थी वो बहुत मजबूत थी। ये 2 स्टेटों की मंडी व्यवस्था वैसे महाराष्ट्र में भी मजबूत है, मगर 2 स्टेटों में बहुत मजबूत थी। और इसमें एक अठारिया एक व्यवस्था थी, जो गांव का प्रतिनिधि उस मंडी में होता था और जो तय करता था कि जो हमारा खरीदी कर रहा है माल, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है या नहीं। ये बहुत ज़रूरी था और ज़रूरी है, क्योंकि हम जिसको माल बेचते हैं, हमारी उपज बेचते हैं, वो उसकी अगर इकोनॉमिकली हैसियत नहीं है तो फिर वो हमारे पैसे तो डुबा के भागेगा। महाराष्ट्र में भी ऐसे कई किस्से हो गए, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे हो गए, मध्य प्रदेश में भी, और हर स्टेट में ये किस्से होते हैं। क्योंकि गारंटी अगर नहीं है, पेमेंट की गारंटी, और उसकी हैसियत नहीं, तो वो माल लेके निकल लेता है और फिर पेमेंट हमको मिलते नहीं। इसलिए हमको आंदोलित होना, शंका व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है। मगर मैं आज तीनों अध्यादेशों के बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। जो फॉर्म प्रोड्यूसर 3 अध्यादेश में पहला है फॉर्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। अब इसमें हमारी जो शंकाएं है कि व्यापार क्षेत्र, व्यापारी और उसके विवाद का निवारण और कृषि बाजार का शुल्क, ये 4 हमारी उसमें ऑब्जेक्शन है। ये 4 के बारे में हम क्लियरिटी चाहते हैं। तो व्यापार क्षेत्र में जब सरकार ने एपीएमसी को पूरा निकाल दिया, भाई अगर खुला बाजार आपको एमएसपी देने को तैयार नहीं होगा, उतनी कीमत देने को तैयार नहीं होगा, तो हम व्यापारियों के भरोसे या मल्टीनेशनल के भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना। जब सरकार हमारी एमएसपी तय करती है तो एमएसपी देने की जिम्मेवारी भी सरकार की होगी, कि सरकार हमारे सारा तरीके से शोषण करके हमको मार्केट के हवाले छोड़ देगा। क्योंकि हम उतने सक्षम आज नहीं हैं, और आपने जो व्यवस्था निर्माण कर दी है, हमारी शोषण की व्यवस्था निर्माण कर दी थी अभी तक, उसमें हम मार्केट के साथ में फेस कर सकते या बार्गेन कर सकते, ये हमारी अवस्था नहीं है। इसलिए आपको एपीएमसी में समर्थन मूल्य का जो परचेज सेंटर होगा वो रखना पड़ेगा। हमारी डिमांड ये होनी चाहिए कि एपीएमसी बर्खास्त करने तो कर दीजिए, मगर एपीएमसी के यार्ड में सरकार का, एफसीआई और बाकी विभागों का समर्थन मूल्य का परचेज सेंटर होना चाहिए। ये हमारी प्रमुख डिमांड होनी चाहिए। ये डिमांड नहीं होनी चाहिए कि एपीएमसी को पूरा जिंदा कर दो, ओपीएमसी को जैसे थी उसमें अड़तियों की जो अड़त और जिस तरीके से हमारा शोषण करके खरीदते थे, वहाँ के जो मजदूर थे जो काटा करते वक्त और ये करते वक्त हमारे कितना भी अनाज उसका गबन कर लेते थे, वहाँ के जो व्यापारी थे वो कॉकस बना लेते थे, क्योंकि एपीएमसी में रजिस्टर्ड 10, 20, 25 ही व्यापारी होते थे, और वो कॉकस बना के उनको चाहिए उस तरीके से हमारे माल को खरीद लेते थे। ये व्यवस्था टूटनी चाहिए, मगर इस व्यवस्था के साथ में ये भी होना चाहिए कि हमको एमएसपी की गारंटी मिले, और उसके साथ ये भी होना चाहिए कि जो पैन कार्ड से खरीद कर लेगा उसकी कोई अगर आर्थिक हैसियत नहीं है, और सरकार बोल रही है कि वो आर्थिक हैसियत हम जांचेंगे नहीं, तो ये दोषपूर्ण व्यवस्था है। सरकार को ये नहीं करना चाहिए और इस तरीके से बदलाव नहीं करना चाहिए। जो खरीदी कर रहा है उसकी आर्थिक हैसियत हमको पता होनी चाहिए। आप पैन कार्ड के भरोसे खरीदने का परमिशन दे दो और पता चले कि वो निकल के भाग गया, तो हमारे सारे पैसे डूबीत में चले जाएंगे। पहले ही दुखी किसान और दुखी हो जाएगा। दूसरी बात है कि आपने मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए खोल दी, बहुत अच्छी बात है, खोल दिया, मगर मल्टीनेशनल कंपनियों को भी तो कुछ बंधन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, कि कैसे खरीदेंगे, किस तरीके से खरीदेंगे, सीजन वाइज क्या होगा, इसके भी कुछ नॉर्म्स तय होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एपीएमसी में हमारे समर्थन मूल्य पर खरीदने के केंद्र सेंटर इस अमेंडमेंट कानून में आपको लाना पड़ेगा, लाना चाहिए। उसके बाद में आपने किसान के और वो व्यापारी का विवाद जब निपटारा करने की बात आएगी तो डिविजनल जो जजेस होगा, मैजिस्ट्रेट होगा, उसके हवाले कर दिए कि कोर्ट में नहीं जा सकते। भाई ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि हम कोर्ट में नहीं जा सकते? पहले ही हमारे 240 कानून और हमारी कई फसलों को आपने शेड्यूल 9 में डाल के कोर्ट में जाने की मनाही कर दी। हमारे जमीन अधिग्रहण के भी ऊपर हम नहीं यानी ये कर सकते कि आप जमीन अधिग्रहण नहीं करोगे, ये भी हम आपको मनाही नहीं कर सकते। तो हमारी ऐसी लूट आप मत कीजिए, इस लूट का हम समर्थन नहीं कर सकते, इसका हम विरोध करते हैं।
तो ये जो डिविजनल जज की मैनेजमेंट व्यवस्था है, मैजिस्ट्रेट व्यवस्था है, किसानों को अंदेशा है कि ये कंपनियों से पैसे खा के उनके फेवर में बिक जाएगा और हमको न्याय नहीं मिलेगा। तो इस पे दोष रहित व्यवस्था कैसी आए, इसके ऊपर सरकार ने सबसे किसानों से, किसान प्रतिनिधियों से और किसान नेताओं से बात करनी चाहिए। उसके बाद में आपने 2002 और 2003 का एपीएमसी एक्ट, इसके ऊपर कोई जो उसके जो आए थे अमेंडमेंट आए थे, उसके बारे में सुधार आया था, उसके ऊपर कोई चर्चा न करते हुए अमेंडमेंट लाने की जो जल्दबाजी की, तो आपकी हरकतें ये बताती है, आपके विरोध में अविश्वास इसलिए बढ़ रहा है कि आप जो भी जल्दबाजी में लाते हो वो जनता के उपयोग का नहीं होता है, वो जनता के लूट के लिए होता है। ये हमारा किसानों का और पूरी भारत की देश की जनता का ये गैर विश्वास आपके प्रति हो गया, इसलिए इसके बारे में हमें शंका है। अब उसके बाद में आपने जो दिया है, जो किसानों की जो डिमांड है कि एमएसपी में 50% बढ़ाओ, मंडी सिस्टम को कायम रहने दो, अध्यादेश वापस लो। मैं अध्यादेश वापस लेने के पूर्णतः हक में नहीं हूँ, मगर अध्यादेशों के सुधार के हक में जरूर हूँ कि उसमें ये मैंने जो पहले बताया वो सुधार होनी चाहिए। और किसान ठगे न जाए इसकी गारंटी सरकार को लेनी चाहिए। अगर आपने पैन कार्ड के भरोसे उसको खरीदने का अधिकार दिया है, तो किसान को, जैसे पूरे दुनिया में बैंकों का अगर कुछ फ्रॉड होता है तो पहले आपके जो जितना ठगा गया उतना पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, तो सरकार इसकी गारंटी लेना कि सरकार हमें उनके भरोसे छोड़ दोगे, लुटेरों के भरोसे। मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जब लड़ेगी कोर्ट में तो हम उसके सामने टिक सकेंगे क्या? या व्यापारी लड़ेगा जो हमारी लूट पर उसमें पैसे कमाए हैं, वो हम लड़ सकेंगे क्या? इसको सरकार में ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, आपने जो दूसरा अमेंडमेंट लाया है, जो अमेंडमेंट कहता है फार्म सशक्तिकरण और सुरक्षा करार, जो कीमतों की गारंटी और कृषि की सेवा की गारंटी का अध्यादेश देता है, मैं उसकी स्वागत करता हूँ। वो अध्यादेश बहुत अच्छा है। उसमें सीजन के, प्रोडक्शन सर्कल का और 5 साल की उपज का करारनामा होगा, हमारी ज़मीन का नहीं होगा। हमारी ज़मीन आप नहीं लोगे, हमारी उपज के बारे में आप एग्रीमेंट करोगे और उसकी कीमत आपको पहले बताना पड़ेगा। तो ये दूसरे, इसका मैं समर्थन करता हूँ। ये जो भी तीनों अध्यादेश वापस लेने की बात कर रहे हैं, वो मंडी समिति के जो बहुत पैसे वाले लोग हो गए, वहाँ के जो छुटभैया नेता है और उस व्यवस्था पर आधारित जो भी राजनीतिक पार्टी है, वो आपका विरोध कर रही है। तो पहले इसमें बहुत ढंग से अब सुधार कीजिए, उसको वापस मत लीजिए, मगर उसमें सुधार कीजिए। दूसरा कानून आपने बहुत ठीक ढंग से बनाया है, इसके भी बारे में कंपनी अगर उसका पालन नहीं करती तो उसका कहाँ भुगतान देगी कंपनी, किस तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई होगी, इसकी भी क्लियरिटी आपको करना चाहिए। तीसरा कानून जो है अत्यावश्यक कानून अध्यादेश, ये आपको रद्द करना चाहिए, पूरा अध्यादेश रद्द करना चाहिए। ये जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो वर्ल्ड वॉर की कंडीशन में जब उसकी पूर्तता करनी थी सोल्जरों की और जनता की, उस वक्त आपने लाया हुआ कानून था। ये जो आपने कानून लाया था वो उसके बाद समाप्त हो जाना चाहिए था, मगर चूंकि हमारी अपनी शक्कर जीवनावश्यक वस्तु है, प्याज जीवनावश्यक वस्तु है, टमाटर जीवनावश्यक वस्तु है, ये कैसी जीवनावश्यक वस्तु हो सकती है? कृषि उपज की कितनी सारी वस्तुएं आपने जीवनावश्यक में डाल दिए क्योंकि आपको इलेक्शन में जरूरी है। तो किसान का शोषण होता रहे और इलेक्शन जीतने के लिए आप प्याज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे बैन लगा दोगे, आप टमाटर पे, टमाटर पाकिस्तान के साथ आपका झगड़ा हुआ और किसानों ने पाकिस्तान को टमाटर भेजना बंद कर दिया। 40 रुपये किलो बिकने वाला टमाटर 4 रुपये किलो भी नहीं बिका। ये आपके जो आयात निर्यात का आप धोरण अडॉप्ट करते हैं, उसके ऊपर भी ये आपका जो जीवनावश्यक कानून वाला है, ये आपको रद्द करना चाहिए। इसमें छोटे छोटे सुधार करके हर वक्त जो बरगलाने का काम करते हो वो नहीं करना चाहिए। संग्रहण के लिए आपने कुछ बोला है, कुछ उसमें कमोडिटी डाला है, दाल डाला है, तिलहन डाला है, उसकी आप संग्रहण कर सकते हो, मगर बाकी बची हुई चीज़ें भी आप क्यों ऐसा करोगे? क्यों इसके बारे में आप कंट्रोल रखोगे? जब बाकी एक्सपोर्टर को, बाकी उत्पादकों पे आप कोई कंट्रोल नहीं रखना चाहते, वहाँ की लाइसेंस, कोटा, परमिट व्यवस्था समाप्त करना चाहते, तो किसानों के लिए क्यों होगी? अरे जिसको नहीं पुराता होगा प्याज खाना, वो ना खाए ना, जिसको टमाटर नहीं पुराता है वो ना खाए। मगर प्याज भेज के और बेच के अगर हमको डॉलर मिलता है तो ये देश ने अपने हित में ये बात करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं 2 का कुछ रिजर्वेशन के साथ में समर्थन करता हूँ, 2 अध्यादेशों का,
और पहले अध्यादेश में मैं कुछ परिवर्तन चाहता हूं, जो अमूलाग्र परिवर्तन है। हमें अपने पैसे की गारंटी मिलना चाहिए, हमारे पैसे डूबित नहीं होना चाहिए। इतना ही मैं आग्रह करता हूं किसान भाइयों से कि किसी के बरगलावे में आके जो आपके लिए सुधार होता है उसको ध्यान में रखिए, उसको सुधारों को पढ़िए, ढंग से समझिए और उसके बाद में कोई आंदोलन की रूपरेखा तय कीजिए। किसी विरोध में विरोध के लिए विरोध करना है और हमारे हित में भी आ रहा है, इसलिए कोई पार्टी बोलती है, कोई नेता बोलता है इसलिए विरोध करना, ये हमारे लिए बहुत दुखद बात होगी। इससे हमको निजात पाना होगा। नमस्कार, जय हिंद।